तो नमस्कार, कैसे हो साथी हो? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जो राजस्थान रोडवेज है और उसमें चालक की जो वैकेंसी है उसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है और लगभग 7,000 के करीब पद हैं, मगर इसमें परिचालक के पद भी शामिल है, यानी कंडक्टर जिसे अपने बोलते हैं। तो एक तो कंडक्टर का जो लाइसेंस बनाना है वो कहां से बनाना है, और जो चालक के लिए जो आवेदन करेंगे उनके लिए कौन सा तो लाइसेंस चाहिए, कितने साल का अनुभव चाहिए, क्या क्या सिलेबस आएगा और ये वैकेंसी कब आएगी, इन पर परिचर्चा करेंगे। इससे पहले मेरे दोस्तों, अगर आज आप सभी रोडवेज विभाग से तैयारी करना चाहते हैं तो मैं एक सबसे पहले एक नंबर दे रहा हूं आपको 98 98 87 64 60 20। इन नंबरों पर केवल आपको मैसेज करना है चालक। जैसे ही आपको मैसेज आएगा, मैसेज करोगे, एक मैसेज आएगा आपके पास रिप्लाई में, उस पर मेरे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल वो है, वहां से ज्वाइन कर लें। सभी खबरें मैं आपको देता रहूंगा। तो सब बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं यहां मैसेज जरूर करें। चालक से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है मैं आपकी सोल्व करूंगा है। और वीडियो ऐसे ही नहीं बना रहा, ऑथेंटिक चीजें, ऐसे नहीं कि आया सूचना दे दी, बहुत सारी चीजें की कब भर्ती आएगी, कैसे पदों का सृजन किया गया है, कहां कहां कितने पद है, सारी बातें अपन करने वाला है। सबसे पहली मैं बात करूंगा यहां पर मेरे दोस्तों ये कि जो ये चालक की भर्ती होगी ना, अब ये 10वीं पास की होगी भाई साहब। कैसी होगी? 10वीं पास की। इसकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास निर्धारित कर दी गई है। थोड़ा सा ये कैसे डोल रहा है, हाँ, 10वीं पास की योग्यता कर दी। पहले 8वीं पास हुआ करती थी, अब 10वीं पास कर दी गई है। इसमें लिखित परीक्षा का प्रावधान भी कर दिया है। इसमें अब लिखित परीक्षा की जाएगी, आपका ट्रेड टेस्ट जो होता है वो होगा ही होगा। एक तो ये बात। इसके साथ साथ देखो, आपने देखा रोडवेज में 11,283 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। ये पिछले महीने की खबर है। राजस्थान रोडवेज ने 500 नई बसें खरीदी है और 1650 रिक्त पदों पर भरने के लिए बजट में जो घोषणा दी गई है, रोडवेज में 22,124 में से 11,283 पद रिक्त है। रोडवेज निगम ने जून 2023 में 5200 पदों की मांग भी की थी और इसके साथ साथ उनका विवरण भी दिया था। यहां पर ये देख लीजिए, ये जो विवरण है रोडवेज में जो भी चल रहा था। तो अब कहां कहां कितने पद का लिए, आपकी योग्यताएं क्या है, पहले मैं थोड़ा सा वहां ले चलता हूं, क्योंकि आप कहोगे गुरुजी बेबुनियादी बातें हैं। ये देखो, अधिसूचना जारी हुई है और अधिसूचना में ड्राइवर के पदों की बात कर रहा है। अब परिचालक वालों को भी मैं बताऊंगा कि लाइसेंस कहां से बनवाना है। पहले ये देखें, ड्राइवर के जो हैं उन लोगों की मैं बात करूं तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ड्राइवर है 100% सीधी भर्ती, यानी ये भर्ती एग्जाम के माध्यम से होगी। पहली बात 100%, ठीक है। इसमें उम्र का क्राइटेरिया अधिकतम 40 है तो न्यूनतम 18 वर्ष होगी। 18 वर्ष मांगेंगे, मगर भाई साहब ये क्या कह रहा है, 3 साल का अनुभव, 3 साल का अनुभव होना चाहिए। तो गुरुजी अनुभव तो हमारे पास है ही नहीं भाई। इसका मतलब यह है कि ये जो चालक होंगे ना, इनका लाइसेंस 3 साल पुराना होना चाहिए, यानी लाइसेंस को बने हुए 3 साल हुए। अनुभव अलग से नहीं मांगे। अनुभव का मतलब वो ये कह रहा है कि 3 साल पुराना, कितना? 3 साल। ऑथेंटिक बात है, 3 साल पुराना लाइसेंस। अब लाइसेंस कौन सा चाहिए? दोनों चल सकते हैं, LMV और HMV है, यानी आपको हल्का भी और भारी भी, दोनों प्रकार के वाहन चलाने का कोई भी लाइसेंस हो वो आपके पास होना चाहिए, मगर 3 साल पुराना। कितना? 3 साल पुराना होना चाहिए, यानी वो कह रहा है 3 साल का अनुभव होना चाहिए, तो 3 साल पुराना ही 3 साल का अनुभव यहां पर हो जाएगा। ड्राइवर का 3 साल का अनुभव हो और निम्नलिखित आवश्यक आंखें पूरी 6/6 होनी चाहिए भाई साहब। 6/6 आंखें बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि वैसे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आंखों में चश्मा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। यान की सड़क किनारे मरम्मत का ज्ञान होना चाहिए, यानी आपको ट्रेड का भी ज्ञान होना चाहिए। वो कहता है कि आप बस चला रहे हो, बस में कोई मिस्टेक हो गई, छोटी मोटी कोई चीज हो गई, तो आप उसे सही कर सको, छोटी मोटी चीज को आप सही कर सको, तो इतना तो ज्ञान आपके पास होना ही चाहिए। चालक की दक्षता यानी ड्राइविंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। वो आपका परीक्षण किया जाएगा, ट्रेड टेस्ट होगा। जो भी ट्रेड टेस्ट करना चाहता है 98
87, 64, 60, 20 पर चालक, चालक ट्रेड लिख देना। हमारे ट्रेड के बैच चलेंगे, हम आपको बता देंगे। चालान जिसकी प्रेक्षण नियुक्ति प्राधिकारी के व्यवसाय ट्रेड टेस्ट के माध्यम से होगा, यानी एग्जाम। देखो आपका इसमें क्या होगा, पहले एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। ये बहुत अच्छी बात है। सिलेबस से क्या है गुरुजी, इसका सिलेबस भी थोड़ा सा अगर आपको पता है तो बता दीजिए। बिल्कुल सिलेबस की बात करता है ड्राइवर वाले के, क्योंकि अब मैं बता रहा हूं जो ये 7000 पद है ये अलग अलग विभागों के हैं। मैं केवल रोडवेज वालों की बात कर रहा हूं, जैसे सचिवालय में भी ड्राइवर चाहिए, कोई स्कूल में ड्राइवर है तो वो भी चाहिए, कोई और किसी संस्थान में ड्राइवर हो, कि समस्त राजस्थान में ड्राइवरों के पदों की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां जो दिखा रहा हूं वो मैं रोडवेज वाला दिखा रहा हूं, क्योंकि और भी प्रविष्टि है इसमें। आपको ये जो है ना मेरा, जैसे मैंने नंबर बता दिए बारी बारी से, 98, 87, 64, 60, 20, इन नंबरों पर आप जैसे ही मुझे मैसेज डालोगे तो आपको पास रिटर्न में एक मैसेज आएगा, और रिटर्न में मैसेज में टेलीग्राम चैनल का लिंक आएगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आएगा। वहां जोड़ ले, ये पूरी पीडीएफ पर ये सब चीजें मैं वहां डाल दूंगा, तो आप बड़े अच्छे से उन चीजों को देख लेना। यहां और समझा देता हूं, ड्राइवर के लिए किसी मान्यता बोर्ड से सेकेंडरी यानी 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास वाला होना चाहिए। विभाग के भारी वाहन यानी आपके पास दोनों प्रकार के लाइसेंस हो, चाहे एक हो तो LMV भी हो तो चलेगा, HMV भी हो तो चलेगा, मगर 3 साल का अनुभव होना चाहिए, यानी 3 साल पुराना होना चाहिए। चश्मा यान को सड़क के किनारे मरम्मत यह है। अब सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है गुरुजी इसका, तो सुरक्षित चालान के रास्ते मरम्मत करना, यानी एक तो आपको ट्रेड का ज्ञान है, ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए, ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए, यानी एक ड्राइविंग संबंधित जो भी इंजन के वर्कशॉप के जो भी काम होते हैं वो आपको आने चाहिए। इनके साथ साथ राजस्थान का सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक आदि, यानी लगभग सब चीजें यहां पर कवर की गई है। इसका देखो नोटिफिकेशन नहीं आई है, अधिसूचना ही है, नोटिफिकेशन में पूरा सिलेबस अलग से आएगा। तो ये कह रहा है, जिसे इसमें वो तो बता रहा है कि भारत का भी जीके है, राजस्थान का भी जीके, इसका पूरा पार्ट आ गया है। इसके अलावा वो विज्ञान की भी बात कर रहा है, विज्ञान भी है इसमें है, तो ये भी होगी। इसमें गणित की भी बात कर रहा है, गणित भी हो गई इसमें, वैसा गणित की भी बात कर रहा है, और करंट जीके की भी बात कर रहा है। तो ये सारा सिलेबस यहां होगा, और ये जो भी है ये आपके सामने है। अब गुरुजी आप तो बहुत सारी चीजें बताने वाले थे। देखो और विभागों में भी जो भर्ती है ना, जैसे और विभागों की अधिसूचनाएं हैं, उनमें कितना परसेंट क्या है, जैसे ये है ड्राइवर के 90% सीधी भर्ती से होंगे और 10% पदोन्नति से होंगे। ये अलग विभाग में है, तो अलग, जैसे सिंचाई विभाग का है ये, तो अलग अलग विभाग के हैं। अब देखो इसमें थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना, चालक और परिचालक दोनों वाले ध्यान देना बेटा। रोडवेज में 6 साल से नहीं हुई भर्ती, अफसर से लेकर कर्मचारी तक 5740 पद खाली। ठीक है, बड़ी चीज है। अपने यहां इंपॉर्टेंट बात यह है 6 साल से रिक्त है रोडवेज के पद। अब रोडवेज में कंडक्टर के 8893 पद हैं, पद स्वीकृत है, इनमें से 2682 पद खाली पड़े हैं। ऐसे ही 1624 पर 33, ऐसे करते करते अभियंता के, सहायक अभियंता के, ड्राइवर के, स्टेनोग्राफर के, जैसे सारे करते करते लगभग 7000 पद खाली रह जाते हैं। तो ये अनुबंध के आधार पर भी चल रही है, रोडवेज किराए में भी चल रही है। तो ये सारा विवरण यहाँ पर उन्होंने बताया है, ये आपने बता ही दिया। देख मैंने पहले भी एक बार बताया था कि आपके देखो चपरासी के लिए तो छोड़ो, रोडवेज के चेयरमैन के लिए, ओटीपी निजी लेखाकार, संस्था सचिव, ये जो पद है सारे के सारे खाली है। कनिष्ठ अभियंता के लिए जो भी पद है ये खाली पदों की विवरण है। जैसे चालक के देखो, परिचालक के कितने हैं, 3100 पद खाली थे, और चालक के कितने थे, 1684 पद खाली थे। ये खाली पदों वाला, रिक्त पदों वाला जो दिया हुआ है, तो ये है। अब गुरुजी आप परिचालक की बात करने वाले थे, बिल्कुल परिचालक की बात करने वाला था मेरे शेरों। परिचालक वाले क्या करें, परिचालक, परिचालक का रेड क्रॉस सोसाइटी, इससे एक लाइसेंस बनता है। पहले तो वो कुछ जिलों में ही था, मगर अब राजस्थान के जो समस्त जिले हैं, समस्त जिला मुख्यालय में, समस्त जिला मुख्यालय में आरटीओ ऑफिस होता है, आरटीओ ऑफिस। यहां पर रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य बैठते हैं।
और यहां से आपका लाइसेंस आवेदन करना पड़ता है। आपको लगभग 15 दिन की ट्रेनिंग मिलती है और उस 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद से परिचालक का लाइसेंस मिलता है। तो अब अगर आपको नहीं समझ में आता है परिचालक वाला भी, तो मैं जो नंबर दिए हैं वहां पर आप मेरे से बातें कर लेना, तो ये आपका वहां से मिल जाएगा। योग्यता सबकी 10वीं पास ही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। और उम्र जो आपकी है 18 से 40 वर्ष है और 3 साल का इसमें अनुभव। अब परिचालक वाले में अनुभव नहीं मांगा है, ये और बता दूं मैं, परिचालक में कोई भी अनुभव नहीं मांगा है। तो आप मेरी बात से आप समझ गए होंगे। इस एग्जाम में सीईटी लागू नहीं है भाई, सीईटी के बाहर का है, इसमें सीईटी का कोई लेना देना नहीं है। पद 7000 है, योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। राजस्थान रोडवेज में कंडक्टर परिचालक बनने के लिए आपको पास रेड क्रॉस सोसाइटी का सर्टिफिकेट जो परिचालक का होता है वो होना चाहिए, जो प्रत्येक जिला मुख्यालय पर बनकर तैयार होता है। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर वो बनता है और उसे जिला मुख्यालय पर आरटीओ ऑफिस में आप तैयार करवा सकते हो। इसकी जैसे ही अधिसूचना आएगी मैं आपको बता दूंगा कि भर्ती कब आने वाली है क्या नहीं है, जो भी जानकारी चाहिए आपको हम उपलब्ध करवाते रहेंगे। अगर आप इसके एग्जाम की तैयारी भी करना चाहते हैं तो मुझे आप चालक लिख के भेज दें, केवल चालक लिख के भेज दें। जैसे ही 1000+ मेरे पास मैसेज आ जाएगा मैं आपको कोर्स दे दूंगा और इसके एग्जाम के लिए फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको मिलता रहेगा। फ्री बहुत सारी चीजें हैं जो इंजन वर्कशॉप के ऐसे पॉइंट होते हैं ना, वो फ्री मैं उपलब्ध करवाऊंगा। तो मेरे नंबर है 98 87 64 60 20। इन नंबरों पर आप मैसेज लिखकर चालक लिख देना, बस आपका काम हो लिया। ठीक है, तो नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जैसे ही भर्ती आती है मैं आपको अधिसूचना और नोटिफिकेशन से बता दूंगा। नंबर सेव कर लीजिए, मैं भी आपके नंबर सेव कर लूंगा, अपनी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और चालक के एग्जाम को अपन पास कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।